कि अगर तुमको आगे बढ़ना है, समाज को आगे ले जाना है, तो राजनीति रूपी चाबी को तुमको प्राप्त करना होगा। आज राजनीति की चाबी पासवान के पास नहीं है, दलित के पास नहीं है। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था और उस पूना पैक्ट में प्रस्ताव था डबल मतदाता सूची बनाने का, कि दलितों के लिए अलग मतदाता सूची और जनरल के लिए अलग मतदाता सूची। महात्मा गांधी को लोग कह दिया कि इससे दोनों में बंटवारा होगा। बड़ी चालाकी से लोग हम लोग पर ही लोग कब्जा करते हैं। नतीजा क्या हुआ? अनशन पर चले गए। बाबा साहब बाध्य हो गए पूना पैक्ट पर दस्तखत करने का। रिजल्ट क्या हुआ? हमको आरक्षण मिला। हिंदुस्तान के जितने भी दलित लोग हैं, हम मोमिन्स यानी माइनॉरिटी मुसलमान भाई जो खास करके पसंदा टाइप के हैं, उनका ऋणी है, उनके द्वारा बने हुए हम लोग हैं, नहीं तो हम लोग का अस्तित्व नहीं रहता। ये मैं कहना चाहता हूँ। आप अगर काम करते हैं दर्जी का, तो जब हमारा ईंटा लगाने वाला भाई है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका इंश्योरेंस होता है, तो दर्जी का काम करने वाला भाइयों के लिए क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन होगा? क्यों नहीं इनके लिए बनेगा ये चीज? कि जिसके लिए बोलते हैं वो बेचारा चुप लगा देता है, और जिसके अगेंस्ट में बात जाती है सीधे कटार लेकर के सामने आ जाता है, सीधे आ जाता है। यहाँ पर हम सतर्क करना चाहते हैं कि आपके पास कटार नहीं, कटार से बहुत बड़ा शस्त्र है आपके पास, और वो है वोट। अंबेडकर साहब का कहना था, भाई हम लोग अंबेडकर साहब को मानते हैं कि अंबेडकर साहब छोटे समय में ही समस्त हिंदुस्तान नहीं समस्त संसार के लिए, चाहे कानून की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे सोशल साइंस की बात हो, चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो, फिलॉसफी की बात हो, सब में उन्होंने जो निपुणता दिखलाई वो कोई कम नहीं था। उन्होंने ही कहा था कि अगर तुमको आगे बढ़ना है, समाज को आगे ले जाना है, तो राजनीति रूपी चाबी को तुमको प्राप्त करना होगा। आज राजनीति की चाबी पासवान के पास नहीं है, दलित के पास नहीं है। दलित के पास आप कहिएगा कि विधायक है, मंत्री हैं, यहीं पर विस्तार हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन हम संक्षेप में कहना चाहते हैं। मीडिया भाई शायद इसको जाने देंगे पब्लिक डोमेन में कि नहीं। 1932 में पूना पैक्ट हुआ था और उस पूना पैक्ट में प्रस्ताव था डबल मतदाता सूची बनाने का, कि दलितों के लिए अलग मतदाता सूची और जनरल के लिए अलग मतदाता सूची। महात्मा गांधी को लोग कह दिया कि इससे दोनों में बंटवारा होगा। बड़ी चालाकी से लोग हम लोग पर ही लोग कब्जा करते हैं। नतीजा क्या हुआ? अनशन पर चले गए। बाबा साहब बाध्य हो गए पूना पैक्ट पर दस्तखत करने का। रिजल्ट क्या हुआ? हमको आरक्षण मिला। आज आरक्षण में होता है, कोई भी अभी बात बोल रहे थे कुछ साथी और लोग, आप लोग भी जानते हैं कि हमारे शेड्यूल कास्ट के चाहे बड़े नेता हो चाहे छोटा नेता हो, अपने हक की बात को कभी नहीं करता, डर से नहीं करता कि हम कंट्रोवर्सी में जाएंगे तो हमको वोट नहीं देगा लोग, इसलिए डर से वो नहीं बोलते हैं। और यही कारण है कि डबल मतदाता सूची का विरोध किया गया। अगर डबल मतदाता सूची नहीं रहता तो अम्बेडकर साहब अम्बेडकर नहीं होते। महाराष्ट्र से चुनाव लड़े थे, वो शेड्यूल कास्ट कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव हार गए थे। तो वही मोमिन भाई लोगों ने, उनको भी ये मिला था, तो कलकत्ता से उन्होंने मेंबर चुन करके पार्लियामेंट में उनको भेजा था, तब वो जाकर अम्बेडकर साहब हो गए। इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम आज हिंदुस्तान के जितने भी दलित लोग हैं, हम मोमिन्स यानी माइनॉरिटी मुसलमान भाई जो खास करके पसंदा टाइप के हैं, उनका ऋणी है, उनके द्वारा बने हुए हम लोग हैं, नहीं तो हम लोग का अस्तित्व नहीं रहता। ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि अम्बेडकर साहब को जिस प्रकार से
बनाने का काम किया हमारे माइनॉरिटी के भाइयों ने, मोमिन भाइयों ने, गरीब भाइयों ने। उसी प्रकार से हम दलित और मोमिन से अगर मिल जाते हैं, पासमानदा मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप में हमारी सरकार बनेगी और हम अपने ढंग से काम करेंगे, अपनी भलाई खुद कर लेंगे। ऐसे एक सज्जन बोल रहे थे, खिखी बोल रहे थे कि भाई आखिर सब समाज के लिए हो रहा है, हमारे लिए क्यों नहीं आयोग बनता है, हमारा सेंसस क्यों नहीं होता है अलग। अभी जनगणना होने वाली है, उसमें आप लोग दिमाग से मिल करके अपना जो इस समाज के लोग हैं अपना कॉलम में नाम लिखवाइए। हम समझते हैं कि अगर ऐसा होगा तो आपके विकास के लिए भी आयोग बनना चाहिए। आप अगर काम करते हैं दर्जी का, तो जब हमारा ईंटा लगाने वाला भाई है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका इंश्योरेंस होता है, तो दर्जी का काम करने वाला भाइयों के लिए क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन होगा, क्यों नहीं इनके लिए बनेगा ये चीज। मेरा कहना है कि इसके लिए हमको आपको भी लड़ना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एकदम अभी हमारे भाई बोल रहे थे, बहुत सटीक बात बोल रहे थे। इसका मतलब है सही है कि आपकी मांगे बिहार विधानसभा में या भारत के पार्लियामेंट में नहीं उठती है। हम आपको आश्वस्त करते हैं, जीतन मांझी बिहार में है, हम यही चल रहा है विधानसभा का सत्र। हम 24 तारीख को शायद बोलेंगे विनियोग विधेयक पर, और उस विनियोग विधेयक में बोलते हुए हम एक दर्जी समाज की बात को हम रखेंगे, बिहार के असेंबली में हम रखेंगे। लेकिन आपसे अपेक्षा यही है, आपसे अपेक्षा यही है कि हम बोल तो देंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जिसके लिए बोलते हैं वो बेचारा चुप लगा देता है, और जिसके अगेंस्ट में बात जाती है सीधे कटार लेकर के सामने आ जाता है, सीधे आ जाता है। तो यहाँ पर हम सतर्क करना चाहते हैं कि आपके पास कटार नहीं, कटार से बहुत बड़ा शस्त्र है आपके पास, और वो है वोट। कि जब चुनाव की राजनीति आवे, उस समय दलित और पासवानदा मिल करके अगर एक निर्णय लेते हैं तो फिर हम समझते हैं कुछ नहीं चलेगा, किसी का कुछ नहीं चलेगा। ये हम आह्वान करना चाहते हैं आपको। और तीसरी बात जिसकी चर्चा हम करना चाहते थे, जिसकी चर्चा हमारे भाई लोग कर रहे थे, एजुकेशन, शिक्षा। ठीक है, बड़े लोगों में आज जनरल शिक्षा जो है जानते हैं 78% है लिटरेसी रेट। शेड्यूल कास्ट का लिटरेसी रेट 28 या 30% है। हम समझते हैं आपका लिटरेसी रेट कोई नहीं लिखा होगा। अगर आपका लिटरेसी रेट देखा जाएगा तो वही 30-35% के आसपास में होगा। हमारा कहने का मतलब है कि एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए। अम्बेडकर